नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आप तैयारी टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं। टीजीटी आर्ट मित्रों, आपके टीजीटी आर्ट में 148 पदों पे जो भर्ती आई थी उसके लिए आप प्रयासरत हैं, दिन रात एक कर रहे हैं और इस बार आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है। हमें उम्मीद है कि आप लोग अब तक का जो 10 का डोज हुआ है वो देख रखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपके लिए फिर से आपकी सेवा में आ गए हैं, जो रिवीजन वाली क्लास है। मित्रों, 10 का डोज का सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। क्लास नंबर 18 तक का हो चुका था, आज क्लास नंबर 19 है मित्रों। और क्लास नंबर 19 में हम लोग 10 का डोज 214 से आगे का डाटा देखने का प्रयास करते हैं। आइए देरी न करते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, धातु ढलाई में टेपा माटी, क्या टेपा माटी, टेपा माटी पद्धति के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? क्या कानपुर जाना जाता है, क्या बनारस जाना जाता है, क्या जौनपुर जाना जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? धातु ढलाई में एक माटी प्रयोग की जाती है टेपा माटी मित्रों। तो टेपा माटी के लिए जो शहर जाना जाता है जहाँ पर भारत कला भवन स्थित है, भवन, तो वही शहर जाना जाता है, यानी जहाँ बीएचयू है, यानी जहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी है। सही जवाब सी के साथ बनेगा मित्रों। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। पूछा गया, भारतीय चित्रकला के षडांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? नाम सदृश्य का दिया गया, वर्णिका भंग का दिया गया, लावण्य योजना है और प्रमाण है। भारतीय चित्रकला में जो षडांग है, षडांग में अनुपात आपको बताना है। रूपभेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सदृश वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम में जो आपका अनुपात है वो किस में आता है? तो लंबाई चौड़ाई जहाँ दिखाई जाए, यानी प्रमाण जहाँ दिखाया जाए। तो सही जवाब प्रमाण के साथ देना होगा, डी के साथ आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है आपका। आपसे कह रहा है मित्रों, बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह, ये 1912 की रचना है। घनवाद का प्रथम कोलाज कृति बताया जाता है। तो बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह जो रचना है, क्या सेजान ने बनाया, क्या देंगा की रचना है, पिकासो ने बनाया, या फिर हेनरी मूर की रचना है? सही जवाब देना है मित्रों। बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह जो रखा है ये पाब्लो रुई पिकासो के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब पाब्लो रुई पिकासो लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर छापिएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, मैटरनिटी यानी 3 वुमेन ऑन द सीशोर, ये किसका चित्र है? मैटरनिटी गॉर्गिन का है, पॉल सेजान का है, देंगा का है, फिर टर्नर का है? मैटरनिटी की अगर बात आती है मित्रों, तो मैटरनिटी जैसी बढ़िया जो चित्रण है वो पॉल गॉर्गिन के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब फर्स्ट साथ लगाइएगा। ए इज द राइट आंसर छापिएगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है, होली फैमिली, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है। नाम दिया गया वॉन गॉग है, नाम दिया गया रेम्ब्रांट है, नाम पॉल सेजान का है और माइकल एंजेलो का है। होली फैमिली पेंटिंग का जो चित्रकार है वो कौन है? तो होली फैमिली जैसी बढ़िया रचना को माइकल एंजेलो के द्वारा तैयार किया गया है। तो सही जवाब मित्रों डी के साथ दीजिए। डी इज़ द राइट आंसर छापिए। फिर बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है, विलेनडोर्फ की नारी आकृति, विलेनडोर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त है? नाम ऑस्ट्रिया का दिया गया, नाम जर्मनी का दिया गया, नाम फ्रांस का दिया गया और नाम रूस का दिया गया। विलेनडोर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त है? तो विलेनडोर्फ की जो नारी आकृति है मित्रों, ये ऑस्ट्रिया से प्राप्त है। तो सही जवाब ऑस्ट्रिया लगाइए। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? किस भारतीय मूर्तिकार ने मुखाकृति विषय पर प्रमुखता से काम किया है? मुखाकृति विषय पर चिंतामणि कर ने बढ़िया से काम किया, गिरीश भट्ट ने बढ़िया से काम किया, हिम्मत शाह ने काम किया, या फिर शंखु चौधरी के द्वारा काम किया गया? मित्रों, मुखाकृति, मुख की आकृति को बहुत बढ़िया से बनाया हो, अपना विषय मान लिया हो, उस पर ज़्यादा काम किसके द्वारा किया गया? तो ऐसा कारनामा हिम्मत शाह के द्वारा किया गया है। तो सही जवाब हिम्मत शाह लगाओ, यानी बी इज़ द राइट आंसर छापो। बी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है?
यूपी के लखनऊ से प्रकाशित कला पत्रिका जिसे कहा जाता है कला दीर्घा और कला विमर्श, ये कला दीर्घा और कला विमर्श के संपादक कौन है? क्या अमृता सहगल जी हैं, क्या वीरेश्वर सेन जी हैं, क्या नसरीन मोहम्मदी जी हैं, या फिर अवधेश मिश्रा जी हैं? यूपी की राजधानी से छपती है मित्रों पत्रिका, नाम होता है कला विमर्श और कला दीर्घा। इसको जो है अवधेश मिश्रा के द्वारा, यानी अयोध्या के कलाकार अवधेश मिश्रा के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर छापो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है किसने चट्टानी शीर्षक से कैनवास पर कई तैलीय चित्र बनाए? तो चट्टाने शीर्षक से कैनवास पे खूब ज़्यादा रचना किया हो सरयू दोषी ने, उमा नाम्बियार ने, रमेश राणा ने, या फिर बद्रीनाथ आर्या ने? मित्रों चट्टाने शीर्षक से खूब ज़्यादा तैलीय रचना बनाने का काम रमेश राणा का रहा है। तो सही जवाब बी के साथ देना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कंपनी गार्डन, कंपनी गार्डन किसका जल रंग चित्र है? नाम है डॉक्टर रेखा कक्कड़ का, नाम है रामबी सुतार का, मंजू प्रसाद और शंखू चौधरी का नाम दिया गया। कंपनी गार्डन किसका जल रंग रचना है मित्रों आपसे पूछा गया, और कंपनी गार्डन के लिए आप जिसका नाम सुझाएंगे वो नाम होगा डॉक्टर रेखा कक्कड़ का। तो सही जवाब रेखा कक्कड़ के साथ देना होगा, फर्स्ट के साथ आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों रीछ मानव क्या है? रीछ मानव प्रागैतिहासिक जीव है, रीछ पालने वाला है, वन मानुष है, या फिर मुखौटा पहने मनुष्य है? रीछ के साथ मानव शब्द जुड़ा है, तो मित्रों रीछ मानव कौन होगा? रीछ का मुखौटा पहन ले और वो मनुष्य हो। तो सही जवाब मुखौटा पहने मनुष्य होगा, यानी डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चंस है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है मित्रों आक्रामक माहिस किस गुफा में चित्रित है? आक्रामक माहिस किस गुफा में चित्रित है आपसे पूछा गया। आक्रामक माहिस की बात होती है मित्रों तो कोगुल गुफा है, अल्तामीरा की गुफा है, लास्को की गुफा है और गारगास की गुफा है। आक्रामक माहिस जैसा बढ़िया चित्र पूछा जा रहा है मित्रों। आक्रामक माहिस जो चित्रित है वो अल्तामीरा की गुफा में है। तो सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया आक्रामक माहिस किस गुफा में चित्रित है? नाम पिंडाल का है, पेंचमार्ले का है, त्रायफेयर्स का है और अल्तामीरा का है। केवल ऑप्शंस बदल दिए गए हैं, बाकी आंसर्स वही है। आक्रामक माहिस अल्तामीरा में है तो डी के साथ आंसर है जो मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया बलबीर सिंह कट्ट के शिक्षक थे। नाम प्रदोष दास गुप्ता का है, एम धर्मानी का है, रामकिंकर वैच का है और डीपी राय चौधरी का है। बलबीर सिंह कट्ट के गुरुजी का नाम बताना है, शिक्षक का नाम बताना है मित्रों। तो शिक्षक जो है रामकिंकर वैच जी हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर छापो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे? नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, नाम कांसा का है, नाम सीमेंट कंक्रीट का है और नाम कास्ट माध्यम का है। पिराजी सागरा किस माध्यम में काम करते थे? पूछा गया पिराजी सागरा कौन से मीडियम में काम करते थे? तो आप जानते हैं कि पिराजी सागरा ने उसी माध्यम में काम किया जिस माध्यम में कौन सी मूर्ति पाई जाती है? बहुत फेमस मूर्ति है मित्रों भगवान जगन्नाथ की। तो काष्ठीय माध्यम। सही जवाब डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? पंखा झालती महिला, पंखा झालती महिला जैसा प्रसिद्ध चित्र कहाँ का है? नाम हालदार का दिया गया, रवि वर्मा का दिया गया, केहवार का दिया गया और एम.एफ. हुसैन का दिया गया। पंखा झाल रही है महिला यानी पंखा चला रही है महिला, ऐसा दृश्य किसने चित्रित किया है मित्रों? तो जिसने साधु और मेनिका को बनाया हो, जिसने साधु और मेनिका जैसी बढ़िया रचना को जो है अंकित किया हो, जो तैलीय रचनाकार हो, नाम होगा राजा रवि वर्मा। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया जनता वाच रिपेयरिंग, जनता वाच रिपेयरिंग जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम भूपेन खक्कर का है, ज्योति भट्ट का है, विमान सुंदरम का है और सोमनाथ होर का है।
जनता वाच रिपेयरिंग जैसा बढ़िया चित्र किसका है? तो जनता वाच रिपेयरिंग जो चित्र है मित्रों वो भूपेन खक्कर का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चंस की। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 कह रहा है पैग का वह कलाकार जो आजीवन कुंवारा रहा हो और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का सदस्य हो। नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, मकबूल फिदा हुसैन का है, कृष्ण हावलाजी आरा का है और नंदलाल बोस का है। पैग का कलाकार हो, आजीवन कुंवारा हो, ऐसा कलाकार कौन है मित्रों? तो KH आरा पूरा नाम होता है, कृष्ण हावलाजी आरा। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कसीदाकारी जो रुमालों पर कला है वो कौन सी शैली की है? नाम चंबा शैली का दिया गया, जयपुर शैली का दिया गया, मंडी शैली का दिया गया और बीकानेर शैली का दिया गया। कसीदाकारी जो रुमालों पर कला है वो कौन सी शैली की है? तो मित्रों जो कसीदाकारी की जाती है वो कसीदाकारी चंबा में की जाती है। रुमालों पर खूब ज़्यादा बेलबूटेदार काम होता है और उसमें खूब ज़्यादा कलाकार रुचि भी दिखाते हैं। तो चंबा के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है बाबर सोन नदी को पार करते हुए, यह अकबरकालीन चित्र है, किसने बनाया है? बाबर सोन नदी पार कर रहा है, क्या मिस्किन ने बनाया, मुकुंद की रचना है, फारूक बेग ने बनाया, फिर जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया? मित्रों बाबर सोन नदी पार कर रहा है, बाबर जो मुगलिया वंश का संस्थापक होता है तो वो पार कर रहा है, तो इसको दर्शाने का काम जगन्नाथ कर रहा है। सही जवाब जगन्नाथ के साथ देना पड़ेगा, सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है रावण कुंभकर्ण जैसी आकृतियां प्रमाण के आधार पर कितने ताल की हैं? रावण हो, कुंभकर्ण हो, ऐसी आकृतियां अनुपात यानी प्रमाण के आधार पे आप कितने ताल की बताएंगे? 16 ताल की, 10 ताल की, 5 ताल की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों आप जानते हैं रावण हो, कुंभकर्ण हो, ये सब क्या है? राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं, तो ये 16 ताल पे आती हैं। सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमें बोध के लिए मिलता है वही कला है। ये टॉलस्टॉय ने कहा, टैगोर ने कहा, अरस्तू का कथन है या फिर जयशंकर प्रसाद का है? मित्रों ईश्वर का कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमें बोध के लिए मिलता है वही कला है, ऐसी परिभाषा जयशंकर प्रसाद की है। तो सही जवाब जयशंकर प्रसाद के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया 10 अक्टूबर 1874 को रूस के प्रसिद्ध नगर सेंट पीटर्सबर्ग में डाडाडाड का जन्म हुआ, एडवर्ड मुंख का जन्म हुआ, पॉल सेजान का जन्म हुआ, निकोलस रोरिक का जन्म हुआ या फिर पॉल गोंग का जन्म हुआ? 10 अक्टूबर 1874 को रूस के प्रसिद्ध सेंट पीटर्सबर्ग में किसका जन्म हुआ मित्रों? तो सेंट पीटर्सबर्ग में निकोलस रोरिक का जन्म हुआ है। सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया उमा का दुख, उमा प्राश्यते, वीणा वादनी और वर्षा आत्मा जैसा बढ़िया चित्र शांति निकेतन में किसने बनाया? नाम नंदलाल बोस का है, के हेबार का है, भारती खेर का है और नारायण श्रीधर बेंद्रे का नाम दिया गया। उमा का दुख हो, उमा प्राश्चित कर रही हो या फिर वीणावादनी हो या फिर वर्षा आत्मा हो, बढ़िया चित्र है मित्रों। और बढ़िया चित्र है तो बढ़िया कलाकार बनाएगा। शांति निकेतन का वो कलाकार होगा जिसने अपनी शांति निकेतन में खूब ज़्यादा सेवाएं दी होंगी। वास्तविक नाम नंदलाल बोस है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? 1940 के बाद बिल्लियों, केकड़ों, मछली, लोमड़ी, हाथी जैसा चित्र किसने बनाया? नाम AR चगुतई का है, ललित मोहन सेन का है, यामिनी रंजन राय का है, श्रीधर महापात्रा का है। 40 के बाद 1940 के बाद बिल्ली, केकड़ा, मछली, लोमड़ी, हाथी, इस पे खूब ज़्यादा काम किसने किया? तो इस पे मित्रों यामिनी रंजन राय के द्वारा खूब काम किया गया, जिन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है धान कूटते हुए
धान कूटते हुए, गंदी बस्तियों की जिंदगी जैसा प्रमुख चित्र कौन से कलाकार का है? नाम कृष्ण कैंटागिरी हेब्बार का है, मकबूल फिदा हुसैन का है, सुधीर रंजन खासदगीर का है और सुखविंदर सिंह बागल का भी नाम दिया गया। मित्रों, रचना आपसे पूछी गई धान कूटते हुए, तो धान कूटते हुए या फिर गंदी बस्तियों की जिंदगी जैसा बढ़िया चित्र कृष्ण कैंटागिरी हेब्बार ने दर्शाया है और इससे इन्होंने समाज के बीच का दृश्य दर्शाने का प्रयास किया है। तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा मित्रों, भील जीवन, धूमर नृत्य, फसल की कटाई, चित्तौड़गढ़, श्रीनाथ जी, पनिहारन, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र कौन से कलाकार ने बनाए? नाम चित्त प्रसाद का है, गोवर्धन लाल जोशी का है, मंजीत बाबा का है और अमृता सहगल का नाम दिया गया है। सही जवाब क्या बनेगा? भील जीवन हो, झूमर नृत्य हो, फसल की कटाई हो, पनिहारन हो, श्रीनाथ जी हो, चित्तौड़गढ़ हो, ये सब जो चित्र बनाए गए मित्रों, ये गोवर्धन लाल जोशी के द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा? गोवर्धन लाल जोशी के द्वारा। तो सही जवाब क्या बनेगा? सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8। कह रहा है नृत्य रथ आकृति, घोड़ा, लकड़ी, स्नानार्थी, सूरज के तेल, खिलौने, नर और नारी, ये सब प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम के.एस. कुलकर्णी का है, सैयद हैदर रजा का है, मदन लाल नागर का है और सोमनाथ होर का है। लकड़ी रचना हो, स्नानार्थी रचना हो, घोड़ा रचना हो, नृत्य आकृति हो, सूरज के तेल हो, खिलौना हो, नर नारी हो, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र हैं। किसने बनाया मित्रों? के.एस. कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब के.एस. कुलकर्णी लगाइएगा। ए इज द राइट आंसर छापिएगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स मिलान करिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है गांव की नौकरानियां, गांव की नौकरानियां, यक्ष, स्नान, गिरगिट, विश्राम, गुलाब, मोर, कौवा, शकुंतला का श्रृंगार, ढोला मारू जैसा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया सैयद हैदर रजा की रचना है, देवकी नंदन शर्मा की रचना है, कृपाल सिंह शेखावत की रचना है या फिर के.एस. कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया। सही जवाब क्या बनेगा? ढोला मारू की बात हो, शकुंतला का श्रृंगार हो, यक्ष हो या फिर स्नान हो, गिरगिट हो, गांव नौकरी हो, नौकरानियां हो या फिर विश्राम हो या फिर गुलाब हो, ऐसी ऐसी रचनाएं देवकी नंदन शर्मा के द्वारा बनाई गई हैं। तो सही जवाब देवकी नंदन शर्मा देना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। सी के साथ आप आंसर्स मिलान करो मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है आपसे? 25 सितंबर 1998 को 70 साल की उम्र में डाडा डाट ने इस संसार को त्याग दिया। नाम रणवीर सिंह बिष्ट का है, नाम गोपाल घोष का है, नाम राम कुमार का है और नाम राम किंकर वैश का है। 25 सितंबर 1998 को 70 साल की उम्र में इसने जो है संसार को त्यागा। तो मित्रों, वह कलाकार गढ़वाल का बहुत अच्छा कलाकार होता है और लखनऊ कला विद्यालय से पढ़ाई करने के बाद लखनऊ कला विद्यालय में एज ए प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य किए हैं। नाम होता है रणवीर सिंह बिष्ट। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों, क्या कह रहा है? सजनू ने ईश्वरी सेन को हमीर हट्ट पर आधारित कितने चित्रों की चित्रमाला भेंट की थी? नाम 14 चित्र का है, 30 चित्र का है, 21 चित्र का है और 103 चित्र का है। सजनू ने ईश्वरी सेन को हमीर हट्ट के आधार पे कितने चित्रमालाएं दी? मित्रों, चित्रमालाओं की जब बात आए तो 21 चित्रमाला याद रखिएगा। सही जवाब बी के साथ छाप लीजिएगा। बी इज द राइट आंसर्स बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? पुंछ के चित्रकला किस पहाड़ी शैली से प्रभावित है? नाम गुलेर शैली है, वसोहली शैली है, मंडी शैली है, इनमें से कोई नहीं। पुंछ के चित्रकला किस पहाड़ी शैली से प्रभावित है? तो पुंछ की जो चित्रकला आती है वो गुलेर शैली, किससे? गुलेर शैली से प्रभावित है। वही गुलेर शैली जिसका एक कलाकार बहुत अच्छा है, नाम होता है क्या? कमेंट बॉक्स में छापो जल्दी से।
अगला क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया मित्रों, स्वर्ण कीट की कतरनों का प्रयोग करके चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया। तो मित्रों स्वर्ण कीट का कतरन मेवाड़ में तो प्रयोग ही हुआ है, और क्या गढ़वाल में प्रयोग हुआ, क्या वसौली में प्रयोग हुआ, क्या जैन में प्रयोग हुआ, या फिर मंडी शैली में प्रयोग हुआ। तो स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग करके काम करने का जो कार्य रहा वो वसौली शैली में रहा है मित्रों। वही वसौली शैली जो आपकी लोक कला पर आधारित शैली है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछ रहा है किताबे नौरस का परिचय किसने दिया था। नाम गोवर्धन का है, बशावन का है, कवि जोहरी का है और लालचंद्र का है। किताबे नौरस का परिचय किसने दिया मित्रों। तो किताबे नौरस की जब भी बात आएगी कवि जोहरी का नाम आएगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा। वी इज द राइट आंसर। छापो। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है जोधपुर शैली में 1800 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार का चित्र किसके समय का है। दशहरा दरबार का चित्र महाराजा भीम सिंह के समय का है, महाराजा हमीर सिंह के समय का है, महाराजा राज सिंह के समय का है, या फिर महाराजा कुंभा सिंह के समय का है। जोधपुर शैली में 1800 ईस्वी में दशहरा बाग दरबार का चित्रण पूछा जा रहा है। दशहरा बाग दरबार का चित्र जो है वो महाराजा भीम सिंह के समय का है। तो सही जवाब भीम सिंह के साथ लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है राग रागनियों के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से बने थे। नाम गोवा का है, उत्तर प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है और राजस्थान का है। राग रागनी के चित्र भारत के कौन से प्रदेश में ज़्यादा मामले में बने हैं मित्रों। तो राग रागनी का ज़्यादा अंकन आपको दिखाई देगा तो मेवाड़ के साथ जो आपका राजस्थान है वहाँ दिखाई देगा। तो सही जवाब राजस्थान लगाइएगा। सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर। राग रागनी का अंकन राजस्थान में ज़्यादा हुआ है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है मित्रों, साधनमाला हो, पंचशिखा हो, करणदेव गुहा हो, गंधर्व व्यूह हो, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र कौन सी शैली में बने। नाम पाल शैली का है, कांगड़ा शैली का है, राजस्थानी शैली का है और वसौली शैली का है। साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा, गंधर्व व्यूह, ये सब बढ़िया चित्र कौन सी शैली में आते हैं। तो ये सब मित्रों जो गोपाल के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है वंश, और जिसको धीमान और बित्तपाल के द्वारा शैली स्टैब्लिश की जाती है। बित्तपाल के द्वारा शैली स्टैब्लिश की जाती है, उस शैली का है। यानी फर्स्ट के साथ आंसर बन रहा है। ए इज द राइट आंसर हो रहा है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है प्राणों की भिक्षा अजंता की किस गुफा में चित्रित है। 16 नंबर गुफा, 2 नंबर गुफा, 10 नंबर गुफा या फिर 1 नंबर गुफा। प्राणों की भिक्षा जैसा चित्र कहाँ पे है मित्रों। तो प्राणों की भिक्षा वाला जो चित्र है वो आपका 2 नंबर गुफा में है, अजंता में। अजंता वही महाराष्ट्र औरंगाबाद वाले में। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया आर.एस. बिष्ट ने 1973 में सरस्वती नदी के किनारे डाडाडाटपुरा स्थल की खोज की। आर.एस. बिष्ट ने 1973 में लोथल को खोजा, कालीबंगन को खोजा, बनवाली को खोजा या फिर चन्हूदड़ो को खोजा। सही जवाब देना है मित्रों। सरस्वती नदी के किनारे इन चारों में से कौन सा स्थल है, बस यही बता दीजिए। तो आर.एस. बिष्ट ने 1973 में बनवाली जो हरियाणा में पाया जाता है उसी को खोजा है। कौन सी नदी किनारे है, सरस्वती नदी किनारे है। तो सही जवाब वी के साथ बनेगा। वी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित किए गए। रायचूर में, बेल्लारी में, मिर्जापुर में या फिर भीलवाड़ा में। तो जादू के विश्वास के मैक्सिमम चित्र जो मिले हैं मित्रों वो बेल्लारी में मिले। कहाँ मिला है, बेल्लारी। बेल्लारी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। याद रखिएगा मित्रों, कर्नाटक। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस आएंगे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस कह रहा है अंतिम क्षणों तक चित्र साधना में लीन असित कुमार हालधार ने 13 फरवरी 1964 को अंतिम सांस ली। कानपुर में, बंगाल में, लखनऊ में या फिर दिल्ली में।
असित कुमार हालदार ने अंतिम समय तक साधना की और अंतिम समय में सांस कहाँ ली? तो मित्रों उत्तर प्रदेश की प्यारी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ में उन्होंने 1964 में अपना शरीर त्यागा। सही जवाब वी के साथ बना, वी इज द राइट आंसर बना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? जल में हाथी, जल में हाथी हो गया, भाव मुद्रा हो गया, गजलक्ष्मी हो गया, ये सब प्रमुख चित्र किसने बनाया? शैलेंद्र नाडे ने बनाया, अमृता सहगल ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया, फिर प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा बनाया गया। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब शैलेंद्र नाडे होंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएंगे, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है के एच आरा ने 30 जून 1985 को डाडाडाट में अपनी अंतिम सांस ली। नाम दिल्ली का है, मुंबई का है, कानपुर का है, इनमें से कोई नहीं। कृष्ण हावलाजी आरा ने 30 जून 1985 को अंतिम सांस ली। कहां पर ली मित्रों? अंतिम सांस उन्होंने मुंबई में ली है। तो सही जवाब हमें सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, बाढ़ रचना, शीर्षकहीन रचना, बंगाल का अकाल जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम चित्त प्रसाद का है, नीरज मजूमदार का है, मदन लाल नागर का है और शंखु चौधरी का है। बाढ़ रचना हो, शीर्षकहीन रचना हो या फिर बंगाल का अकाल रचना हो, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए? सही जवाब मित्रों चित्रकार का नाम चित्त प्रसाद के साथ लगाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए, ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है अभियोग, अभियोग के साथ गंगा रचना हो, सूर्य और चांद रचना हो, पूर्णिमा हो, ये सब प्रमुख चित्र हैं, किसने बनाए? नाम के जी सुब्रमण्यम का है, नीरज मजूमदार का है, फ्रांसिस नोर्डन सूजा का है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब की अगर बात आती है मित्रों तो अभियोग हो, गंगा हो, सूर्य और चांद हो, पूर्णिमा हो, ये सब अच्छी अच्छी रचनाएं हैं और ये नीरज मजूमदार की रचनाएं हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। शकुंतला का श्रृंगार जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा ने बनाया, राम किंकर वैज ने बनाया, सोमनाथ होर ने बनाया, फिर पारितोष सेन ने बनाया। शकुंतला का श्रृंगार जैसा चित्र मित्रों, शकुंतला का श्रृंगार जैसा बढ़िया चित्र देवकीनंदन शर्मा ने बनाया है। तो सही जवाब देवकीनंदन शर्मा के साथ जाइएगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइएगा, यानी ए इज द राइट आंसर बन रहा है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है भागवत पुराण, अर्जुन, उर्वशी, ये सब चित्र हैं, किसने बनाए? नाम के एस कुलकर्णी का है, राम गोपाल विजयवर्गीय का है, राम कुमार का है, फिर इनमें से कोई नहीं। भागवत पुराण है, अर्जुन है, उर्वशी है, सब बढ़िया बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए मित्रों? तो ये सब चित्र आपके राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा बनाए गए। तो सही जवाब सी के साथ बढ़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कादम्बिनी देवी हो, रजनीगंधा हो, कठफोड़वा हो, ये सब प्रमुख चित्र है मित्रों, किसने बनाया? नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, नाम के हेबार का है, नाम के आचार्य का है और नाम के एस कुलकर्णी का भी दिया गया। कादम्बिनी देवी हैं, रजनीगंधा है, कठफोड़वा है, सब बढ़िया बढ़िया चित्र हैं मित्रों, किसके द्वारा बनाए गए? तो ये बाबा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बनाया है, जिन्हें एशिया का नोबेल 1913 में मिला, जिन्होंने 2500 चित्रों को बनाया है और जिन्होंने 67 वर्ष की उम्र में चित्रकारिता की ओर उन्मुख किया है। तो सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार डाडाडाट का जन्म 16 सितंबर 1861 को वर्कशायर इंग्लैंड में हुआ। क्या प्रभु जोशी का हुआ, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का हुआ, नाम दिया गया नयन भटनागर का हुआ या फिर ज्योतिष जोशी का हुआ? सही जवाब क्या बनेगा? प्रसिद्ध कला इतिहासकार हैं, 16 सितंबर 1861 को वर्कशायर इंग्लैंड में उनका जन्म होता है मित्रों। कलाकार का नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल होता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, ए.वी. हैवेल इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया वीर श्रृंगल की पदवी से विभूषित कलाकार कौन है? नाम कृष्ण खन्ना का है, अवनी बाबू का है, के हबार का है और रवि वर्मा का है। वीर श्रृंगल की उपाधि किसे मिली है मित्रों? तो वीर श्रृंगल की जो उपाधि मिली है वो भारत के तैलीय चित्रकार को मिली और तैलीय चित्रकार कौन है? रवि वर्मा है। तो राजा रवि वर्मा आंसर्स बनेंगे, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। डी के साथ आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सिकारे के साथ सिकारेबाज, या सिकरे या सिकारे जो कहो, सिकरे के साथ सिकारेबाज, ये प्रसिद्ध चित्र है, किसने बनाया?
साहसमल ने बनाया, सिराजी ने बनाया, मनोहर ने बनाया, फिर इनमें से कोई नहीं। शिकारी के साथ शिकारेबाज जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया जाता है मित्रों वो साहसमल के द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है भाव सिंह के आश्रय में डडडाड़ जैसा कवि रहा जिन्होंने ललित, ललाम और रसराज की रचना की। नाम दिया गया एरिक डिकन्सन का, बिहारी लाल का, मतीराम का और नागरीदास का। ललित लाम और रसराज की रचना किसने की है मित्रों? तो ललित लाम और रसराज जैसी बढ़िया रचना मतीराम के द्वारा की गई है। तो सही जवाब मतीराम के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया मेल हैंड राजहंस जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, नाम अंबादास का है, नाम सैलोज मुखर्जी का है, नाम रमेश्वर ब्रूटा का है। मेल हैंड राजहंस ये सब चित्र है मित्रों, बढ़िया चित्र है, बाबा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बनाया है। याद रखिएगा, फर्स्ट 7 आंसर्स लगाइएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ लिया गया कौन सुमेलित नहीं है और नाम दिया गया राधा कमल मुखर्जी ललित कला अध्यक्ष लखनऊ के रूप में, भारत कला भवन भोपाल के रूप में, लिब्रो म्यूजियम पेरिस के रूप में या फिर भारत भवन भोपाल के रूप में। आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, सही जवाब देना है। सभी ऑप्शंस देखने के बाद भारत कला भवन शब्द दिया गया और भोपाल का नाम दिया गया, जबकि भारत भवन भोपाल एकदम सही है। भारत कला भवन BHU आता, BHU यानी वाराणसी आता, तो यही सही नहीं है, बी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में है, जो है सृजन आर्ट गैलरी आगरा में है, डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में है या फिर निराला आर्ट गैलरी लखनऊ में है। सही जवाब देना है, सही जवाब देना है मित्रों। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निराला आर्ट गैलरी जो लखनऊ वाली है यही गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चंस आपका 6 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है मित्रों आधुनिक कला में समीक्षावाद और चित्रकला के रसास्वादन जैसी पुस्तकें किसने लिखी हैं? क्या जगदीश गुप्त ने लिखी, क्या रामचंद्र शुक्ल ने लिखी, क्या असद अली की है या फिर अवधेश मिश्रा ने लिखी? आधुनिक कला में समीक्षावाद और चित्रकला का रसास्वादन मित्रों ऐसा पुस्तक लिखा गया तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया पेरिस का निर्णय कलाकार कौन था? रूबेंस थे, टर्सियन थे, माइकल एंजेलो थे या फिर रेम्ब्रा थे? पेरिस का निर्णय मित्रों, पेरिस का निर्णय जैसा बढ़िया रचना रूबेंस की है, तो सही जवाब रूबेंस यानी फर्स्ट के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? झंझावत लिथियोग्राफ जैसा छापा चित्र किसने बनाया? नाम श्रीधर महापात्रा का है, नाम रामकिंकर वैज का है, नाम चिंतामणिकर का है और नाम इनमें से कोई नहीं। झंझावत जैसा छापा चित्र किसका है मित्रों? तो झंझावत जैसा बढ़िया छापा चित्र रामकिंकर वैज की रचना बताई जाती है। सही जवाब सी के साथ लगाइए मित्रों, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कुतूहलपूर्वक मेघदर्शन जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम हरिहर लाल मेढ़ का है, नाम गीता कपूर का है, नाम रणवीर सिंह का है, नाम किरणदर का है। कौतूहलपूर्वक मेघदर्शन जैसा प्रमुख चित्र किसका है मित्रों? तो ऐसा चित्र हरिहर लाल मेढ़ के द्वारा बनाया गया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों कश्मीर के दृश्य चित्र, बुद्ध जीवन, दर्पण, मार्केट सीन ये सब प्रमुख चित्र हैं, किसने बनाए? नाम ज्योति स्वरूप का है, नाम लक्ष्मण पैक का है, नाम गणेश पाइन का है, नाम इनमें से कोई नहीं। कश्मीर के दृश्य चित्र की बात हो, बुद्ध जीवन की बात हो, दर्पण की बात हो, मार्केट सीन की बात हो, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र हैं मित्रों, किसने बनाए? तो सही जवाब लक्ष्मण पै का होगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों क्या जिकिरी
जिक्र संगीत जो इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित है किस राज्य में जन्म यानी उत्पत्ति लेती है? केरला की है जिक्र, उत्तर प्रदेश की है, असम की है या फिर नागालैंड की है? मित्रों जिक्र संगीत की जब भी बात आए तो हेमंता बिश्वा शर्मा वाला बेल्ट लगाइएगा, माँ कामाख्या वाला बेल्ट लगाइएगा, यानी असम वाला बेल्ट लगाइएगा। तो सही जवाब असम के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया क्लासिकी यानी कालजयी हिंदू मंदिरों के एक हिस्से का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता है? गर्भगृह में नहीं होता है, त्रिभंग में नहीं आता है, मंडप में नहीं आता या फिर अंतराल में नहीं आता। हिंदू मंदिरों में क्या नहीं आता मित्रों? त्रिभंग मुद्रा होती है। त्रिभंग कोई मंदिर का आकार नहीं होता, मंदिर का हिस्सा नहीं होता। तो सही जवाब त्रिभंग लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है पत्थर पर बनी उभारदार मूर्तिकला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण कहाँ किया गया? नाम एलोरा का है, सांची का है, महाबलीपुरम का है और अमरावती का है। पत्थर पर बनी उभारदार मूर्ति के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी अवतरित हो रही है। स्वर्ग से गंगा नदी अगर आ रही है तो महाबलीपुरम में दर्शाया गया है मित्रों। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्होंने किस रूप में प्रदर्शित की है? तो शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा शिक्षक के रूप में दर्शाया, विश्राम करते हुए रूप में दर्शाया, नृत्य करते हुए रूप में दर्शाया या फिर ध्यानमग्न अवस्था में दर्शाया है? शिव की दक्षिणावर्ती प्रतिमा जो दर्शाया गया मित्रों वो आपके शिक्षक के रूप में दर्शाया गया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है मित्रों नटवरी नृत्य या फिर डाडाडाड के नाम से जाना जाता है जो 19वीं सदी में वाजिद अली शाह के संरक्षण में अपने चरम पर पहुंचा। नटवरी नृत्य क्या कथक नृत्य है, क्या सावित्रिया नृत्य है, क्या मणिपुरी नृत्य है या फिर ओडिसी नृत्य है जो वाजिद अली शाह के संरक्षण में चरम पे जाता है? तो नटवरी नृत्य या फिर कथक नृत्य को आप जोड़ सकते हैं एक के साथ। तो नटवरी नृत्य या कथक नृत्य वाजिद अली शाह के शासनकाल में 19वीं सदी में चरम पे रहा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपसे कह रहा है सितार को सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले भारत रत्न पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को डाडाडाट में हुआ। कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर दिल्ली में? पंडित रविशंकर का जो जन्म है मित्रों वो BHU प्रांगण वाले वाराणसी में हुआ है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में पंडित रविशंकर जी का जन्म हुआ जो बहुत अच्छा सितार वादक है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों भारत में विदेशी सहयोग से निर्मित प्रथम फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी? नाम गंगा अवतरण का है, आलमारा का है, नल दमयंती का है या फिर इनमें से कोई नहीं? भारत में निर्मित हो, विदेशी सहयोग से बनी हो, फिल्म का नाम क्या होगा? नल दमयंती। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल डाडाडाट है जो हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता है। नाम हरियाणा राखीगढ़ है, बालू हरियाणा है, मांडा JNK है या फिर सुरकोटदा गुजरात? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी रहा मित्रों वो आपका हरियाणा का राखीगढ़ रहा है। तो सही जवाब हरियाणा राखीगढ़ लगाओ। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है चुनार के बलुआ पत्थर से बना हुआ अशोक का स्तंभ जो डाडाडाट लंबाई में है 80 फुट है, 106 फुट है, 70 फुट है या फिर 40 फुट है? चुनार के बलुआ पत्थर में बना है, अशोक स्तंभ की बात हो रही है, लंबाई की बात हो तो 40 फुट आंसर्स लगाना, 40-45 फुट में आता है। सही जवाब डी के साथ आंसर्स बनता है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया 52 गजा डाडाडाट के बड़वानी जिले में स्थित भगवान आदिनाथ की एक चट्टान काट करके 84 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर बंगाल में? 84 फीट ऊंची आदिनाथ की प्रतिमा जो है कहाँ पर बनाई गई है? तो मध्य प्रदेश में बनाई गई है। यानी फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बताओ। मित्रों अब आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं और जो क्लास है कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लगभग 60 क्वेश्चंस आज आपने देखे हैं, इसमें आपका स्कोर कार्ड क्या रहा ये भी बताना है। ये क्लास नंबर 19 थी, सुपर फास्ट रिवीजन की क्लास नंबर 19।
उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, मित्रों के बीच शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।